हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिससे हर एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कैसे बनाते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वस्तु के मूल्य में परसेंट वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। पहला पूछेगा आपसे कि वस्तु का नया कीमत बताइए और वस्तु का पुराना कीमत बताइए। तो नया कीमत निकालने का फॉर्मूला एक है और आपको पुराना कीमत निकालने का भी फॉर्मूला है, और ये दोनों फार्मूला आपको बहुत आसान है। अगर यह फार्मूला आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आप इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, दो फार्मूला लिख रहे हैं आपके सामने। पहला आपसे पूछेगा वस्तु का नया भाव। वस्तु का नया भाव, या आप कहिए उसे कीमत। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। जो भी कीमत रहेगा, कीमत, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी परसेंट कीमत में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, डिवाइड बाई अधिक या कम मात्रा वस्तु का मिलना गुना 100। और जब आपका बोलेगा कि वस्तु का पुराना कीमत बताइए, पुराना भाव बताइए, वस्तु का पुराना भाव या कीमत बताएं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है। यह भी होता है आपका कीमत मल्टीप्लाई परसेंट वृद्धि या कमी डिवाइड बाई अधिक या कम मात्रा वस्तु का मिलना गुना 100 प्लस माइनस परसेंट वृद्धि या कमी। कितना परसेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यहाँ पे जो आपको परसेंट वृद्धि है वही यहाँ पे भी। बस पुराना कीमत बोलेगा तो 100 प्लस माइनस करेंगे। अगर वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे 100 में, अगर कमी होगा तो घटा देंगे 100 में। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला पे, ये दो फार्मूला आता है और इस दोनों फार्मूला से आपका इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए।
तो ऑब्वियसली है कि आपका दाम जब बढ़ता है तो वस्तु की मात्रा कम मिलेगा। दाम जब आपका घट जाएगा कोई वस्तु का तो आपका जो वस्तु का मात्रा जो है ज़्यादा मिलेगा। तो यह जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें आपको पूछा है नया भाव चावल का। तो नया भाव का आपका फॉर्मूला हमने लिख चुके हैं, फॉर्मूला हमने लिखा है। अब इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, नया भाव पूछ रहा है तो कीमत, फॉर्मूला तो ये कीमत, तो कीमत कितना है 400 रुपये, 400 लिखिए, गुना परसेंट वृद्धि या कमी, कितना परसेंट बढ़ गया है तो 25%। चावल की मात्रा कितना कम या अधिक मिल रहा है तो कम आपका मिलेगा 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे, गुना 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 100 है ना। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो, 25 चक होता है 100 डिवाइड बाई 10, एक जीरो काट दीजिएगा, तो ₹10 पर केजी आपका नया भाव है। अगर इसी में पूछता आपका पुराना भाव तो कुछ नहीं करना था, ये आपका नया भाव आ गया। पुराना भाव पूछता तो लिखते कीमत इंटू परसेंट वृद्धि, तो 25 डिवाइड बाई कितना चावल कम मिलता है 10, गुना 100 प्लस माइनस करना है, तो यहाँ वृद्धि हुआ है ना, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब आप यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 25 बचे 25 एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 5 8 40, तो ₹8 पर केजी, ये आपका हो गया पुराना भाव। तो नया भाव बोलेगा या पुराना भाव बोलेगा, इस फॉर्मूले से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपया में 2 केजी कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए, मतलब मैदा का पुराना कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, पुराना कीमत या पुराना भाव, क्या इसका फॉर्मूला है, कीमत कितना है 440, गुना कितना महंगा हो गया 10%, 10 लिख दिए, कितना कम मिल रहा है आपको मैदा 2, गुना 100 प्लस करना है क्योंकि महंगा आपका हो गया 10%, तो 100 प्लस 10 110, ऐसा आपका कैंसिल अप कर लीजिए, जीरो से जीरो, 11 से काटेंगे इसको, 4 11 44, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में 20 पर केजी पुराना कीमत था। आई थिंक आप लोग दोस्त समझ रहे हैं। चलिए इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपया में 6 केजी अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए, मतलब नया कीमत ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही आसान है, कीमत 240, कितना परसेंट कम हो गया 20, कितना अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है आपका, तो 6 केजी, गुना 100, एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 24, 4 और 2, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 पर केजी आपका होगा नया भाव। ठीक है दोस्त, कितना आसान है।
तो इसी तरह आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4th क्वेश्चन है, चीनी का भाव 25% घट गया, अब 400 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। चीनी का नया एवं पुराना भाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दोनों भाव निकालने के बोला है, मतलब वस्तु का दोनों कीमत निकालना है। नया भी कीमत निकालना है कैसे मिलता है, और पुराना कीमत भी निकालना है कैसे मिलता था। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नया भाव मतलब नया कीमत क्या होगा भैया, आपका जितना कीमत है 480 गुना 25 बटे 10 गुना 100। 25 चक 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से आपका 12 ₹12 पर केजी है नया भाव। पुराना भाव देखिए, पुराना भाव इक्वल्स टू 480 गुने 25 बटे 10 गुने कितना घट गया है, तो 100 में घटाना होगा आपको। तो 100 माइनस 25 75 कर लीजिए आप कैलकुलेशन। 25 दिया 75, 0 से 0 कैंसिल, 3 से आपका 16 बार में खत्म। तो ₹16 पर केजी आपका पुराना भाव हो गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक आप लोग के लिए लेके आएंगे कल। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जितना हमने लिखा है वो समझाने के लिखें। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस सही होगा तो आप नया भाव तुरंत निकाल लेंगे। कीमत कितना घटा बढ़ा, कितना कम मात्रा मिल रहा है और गुने 100। पुराना निकालना है तो वही कीमत घटा बढ़ा कम मात्रा मिल रहा है उसको लिख दीजिए आप, और आपका घटा देना या बढ़ा देना। यहाँ पर आपका बढ़ गया परसेंट तो बढ़ा दीजिए, घट गया तो 100 में घटा दीजिए, फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन और लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा या 15 सेकंड में बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम लोग को भी पता चलेगा कि क्या आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आया या नहीं आया। मोटिवेशन मिलता है, इसलिए ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।